बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नवोदय अकेडमी पे। हमें नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम स्टूडेंट के उस कॉमन डाउट के बारे में बात करेंगे जिससे अधिकतर करके स्टूडेंट सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से उनको हर मंथ में एक नया टाइम टेबल रीशेड्यूल करना पड़ता है और वो टाइम टेबल हर बार फ्लॉप हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने टाइम टेबल पर अच्छी तरीके से प्रॉपरली तरीके से स्टिक नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मोराल होता है, जो उनका इनर मोटिवेशन होता है, जो सेल्फ मोटिवेशन होता है, डाउट उसके ऊपर उन्हें खुद डाउट होने लगता है और इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से हम जो टाइम टेबल बनाए रहते हैं उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, और इसका अल्टरनेटिव जो मेरा ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, किस तरीके से इसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ताकि हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छे परसेंटेज को गेन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जनरली जो हम टाइम टेबल बनाते हैं वो क्या होता है, एक आइडियल टाइम टेबल होता है जिसमें हम बना लेते हैं कि लगभग हमें रोज़ 7 से 8 घंटा पढ़ना रहता है, परंतु उस टाइम टेबल को हम 7 से 8 घंटा रोज़ पढ़ने वाले चीज़ में अप्लाई क्यों नहीं कर पाते उसको समझते हैं। मान लेता हूँ मैं एक लड़के का टाइम टेबल आपके सामने प्रपोज करता हूँ। मान लेता है कोई लड़का टाइम टेबल बनाता है कि उसे रोज़ सुबह 5 बजे उठना है। 5 बजे मान लेते उठ जाता है, आधे घंटे में वो फ्रेश वगैरह होके रिलैक्स मोड में आके 5:30 से 7:30 बजे तक वो माइंड बनाता है कि आप पढ़ेंगे। और वो देखिए टाइम टेबल बनाता है तो उसके माइंड में ये भी प्लान चल रहा है कि सुबह के समय, मॉर्निंग के समय जो होता है मेरा माइंड होता है फ्रेश होता है, तो फ्रेश माइंड के समय जब हम कोई चीज़ लर्निंग जो हमें करना है, जिसमें हमें ज़्यादा याद करना है, उस चीज़ को याद करेंगे तो हमारे माइंड में उसका इंप्रेशन लॉन्ग टर्म के लिए बनेगा, तो जिससे वो याद करने में उससे क्या होगी, आसानी होगी। तो इसलिए वो माइंड सेटअप कर रहा है कि उसी वाले तो उसकी एसएसटी कमज़ोर है, जनरली एसएसटी में वो चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। तो सेटअप किया है कि मॉर्निंग टाइम में एसएसटी पढ़ेगा और या फिर इंग्लिश पढ़ेगा, या फिर इस तरीके से प्लान कर सकता है कि 1 घंटा एसएसटी पढ़ेगा, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ेगा, और 2 घंटा पढ़ाई करने के बाद क्या करेगा वो 5:30 से 7:30 बज जाएगा। ठीक है, 7:30 बजे वो फिर उठेगा, आधा घंटा में फ्रेश वगैरह होकर अपना स्नान वगैरह करके खाना वगैरह खाकर जो ब्रेकफास्ट करके स्कूल निकल जाएगा। और मान लेते हैं वो 9 बजे स्कूल टाइमिंग है, तो घर से निकल कर 9 बजे स्कूल पहुँच जाता है। 9 बजे से 2 बजे तक उसका स्कूल टाइमिंग है, तो इतने टाइम वो स्कूल में रहेगा। ठीक है, अब फिर मान लेते हैं तो उसकी छुट्टी होगी, तो 2 से 3 बजे के बीच में वो घर पे आ जाता है अपना। फिर उसके बाद घर पे आने के बाद लंच करता है और फ्री माइंड से फिर 3 बजे पढ़ने बैठ जाता है। और 3 बजे पढ़ने बैठेगा और 6 बजे तक 2 घंटा क्या करता है, वो साइंस पढ़ता है आराम से। और 6 बजे जैसे बजा फिर उसके बाद फिर वो उठता है, और 6 से 7 1 घंटे में फिर वो अपना जो उठने के बाद कुछ स्नैक्स होगा, जो टी ब्रेक लेगा, या फिर अपने दोस्तों के साथ कुछ मटर गश्ती करनी है, कुछ चिट चैट करना है, या फिर कोई गेम खेलना है, तो 1 घंटे के लिए वो रिलैक्स टाइम लेके वो काम भी करता है। फिर 7 बजे फिर पढ़ने बैठ जाता है, फिर 7 से 9 2 घंटे मैथ पढ़ता है, और इस तरीके से उसका मैथ की भी काम कंप्लीट हो जाती है। फिर 9 से 10 1 घंटे का वो फिर ब्रेक लेता है, उसमें वो अपना डिनर वगैरह करता है और कुछ मोबाइल में जो भी गेम वगैरह खेलना है वो सब काम कर लेता है ताकि उसका माइंड फ्रेश हो जाए। फिर वो 10 से 11 1 घंटा फिर वह या तो हिंदी पढ़ लेता है, यदि कंप्यूटर लिया है तो उसके अल्टरनेटिवली कंप्यूटर पढ़ लेता है। और इस तरीके से 11 बजे तक उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है और फिर 11 बजे सोता है, फिर सुबह 5 बजे उठता है। इस तरीके से उसे 6-7 घंटे का सोने का प्रॉपर्ली टाइम भी मिल जा रहा है। तो इस तरीके से ये टाइम टेबल जो हम बनाए हैं, ये टाइम टेबल आपको देखने में भी सही लग रहा होगा कि हाँ इस तरीके से लॉजिकल टाइम टेबल लग रहा है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है जिसकी वजह से इसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, उस पर आज बात करेंगे। क्योंकि जो टाइम टेबल यहाँ पे बनाया गया है वह एक आइडियल टाइम टेबल है, क्योंकि आप यहाँ सेटअप तो किए हैं कि ठीक है 5 बजे उठेंगे और 5:30 से 7:30 बजे तक इंग्लिश या एसएसटी पढ़ेंगे। ठीक है, मॉर्निंग टाइम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, मॉर्निंग वाला शेड्यूल मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये वाला जो पॉइंट है आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन शाम वाले समय में क्या होता है, तो ये इस वाले टाइम टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले गैप की। तो इस वाले में क्या हो जाएगा कि हो सकता है कि आप ऊपर पीयर प्रेशर बन जाए, जो आपके फ्रेंड सर्किल में दोस्त हैं बोले अरे यार चलो खेलने चलते हैं, आपको कॉल करके बोल रहे हैं, या फिर आपके घर ही पूछ रहे हैं, तो क्या आप उससे आप ये कहेंगे कि नहीं यार मेरा बोर्ड का एग्जामिनेशन है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ। हो सकता है उनको कोई ज़रूरत हो तो आप उनको मना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हो। तो और मान लीजिए आपके घर पर कोई काम ही आ गया सडन रात के समय, तो आपको कहीं दुकान जाना है किसी सामान को लाने के लिए, तो आप वहाँ पर जब जाओगे तो आप दुकान चले गए सामान लाने, तो अब दुकान में मान लेते हैं भीड़ है, तो भीड़ होने की वजह से वहाँ पे भी लेट हो गया। तो इस तरीके से लेट होने की वजह से जो आप टाइम बनाए हैं कि 7 से 9 बजे तक मैथ पढ़ेंगे, अब आपको 1 घंटा दुकान पे सामान लेने में लग गया। ठीक है, तो आप वहाँ पे 1 घंटा दे दिए, तो वहाँ से फिर आपका यहाँ टाइम टेबल डिस्टर्ब होता है। इस तरीके से आपके डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी हर्डल आएंगी जिसकी वजह से टाइम टेबल की जो रिक्वायरमेंट है जिसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे उसको मैनेज किए हो उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो इसको आप अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करोगे, जब आप प्रॉपरली फॉलो नहीं करोगे तो आप डीमोटिवेट होने लगते हो
और आपका जो मोरल है डाउन होने लगता है कि अरे यार फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हम हर मंथ नया नया टाइम टेबल रिशेड्यूल करेंगे हर बार, और हर बार उसमें कुछ ना कुछ हम कमियाँ पाएंगे, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना मेरे अनुसार एक तरीके से एक गलत निर्णय है। तो इसका बेटर अल्टरनेटिव मेथड क्या हो सकता है कि हम टास्क टेबल बनाएं। टास्क टेबल का मतलब क्या होता है? टास्क का मतलब होता है काम, टेबल मतलब एक ऐसा हम टेबल बनाएं, एक ऐसा अपना बनाएं प्रोसीजर फॉलो करने के लिए, जिसमें हम एक टारगेट बनाएं। जैसे सुबह सो के उठते हैं तो उसी समय हम अपने माइंड में एक टारगेट सेट करें कि आज हम ये काम करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए मैं आज सुबह सो के उठता हूँ और मैं मान लेते हैं क्लास 10th का एक स्टूडेंट, तो मैंने माइंड में अपने सेटअप कर लिया कि आज सुबह सो के उठेंगे तो मैं ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 में 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ऐसा मैंने अपने माइंड में सेटअप कर लिया कि 1 से 5 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। चूँकि इस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेंगे, और दूसरे दिन 6 से 11 उस दिन 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरीके से एक्सरसाइज 8.1 मेरी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा मैंने टारगेट सेट कर दिया। और साइंस वाली बात कर लेते हैं। साइंस में हम टारगेट ले लेते हैं, मान लेते हैं लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस। उसमें हम मान लेते हैं कि जो डाइजेशन वाला पार्ट है, ठीक है, या फिर कोई फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा हमने टाइम टेबल में अपना जो टास्क टेबल है उसमें हम इसको सेटअप कर लिए। फिर उसके बाद हम बना लेते हैं कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। इसी तरीके से हिंदी में बना लेते हैं कि आज हिंदी में हम जितने भी तरह के अलंकार वाले टॉपिक हैं उन अलंकार को, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और एसएसटी में उसी तरीके से टाइम टेबल बना दिए कि जो पहला चैप्टर है संसाधन वाला, उसको हम एसएसटी में जियोग्राफी से कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसी तरीके से बचा कि आप एक सब्जेक्ट और बच रहा है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो पहला चैप्टर है लैंचो वाला, ठीक है, उसको आज हम जितने भी उसके क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हम टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल ना बना के टास्क टेबल बनाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि टास्क टेबल बनाने के लिए आप उसमें जो आप यहाँ पे टाइम दिए हुए हैं कि सुबह आपको 5:30 से 7:30 बजे बैठना ही बैठना, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इसमें क्या रहेगा कि आपको कंप्लीट करना है, दिन में आपको जब भी टाइम मिले तब कंप्लीट हो सकता है कि ये वाला जो आप बनाए हो टास्क टेबल, जो आप टारगेट सेट किए हो आज दिन भर के लिए, उसको कंप्लीट करने में हो सकता है किसी दिन आपको 5 घंटा लग जाए, और किसी दिन हो सकता है 5 की जगह 7 घंटा भी लग जाए, और किसी दिन हो सकता है कि 3 घंटा ही लगे। तो इससे क्या होगा कि आप उसको आराम से सेटअप कर पाओगे। क्योंकि मान लेते हैं इस टाइम टेबल में आप मान लिए बनाए कि मुझे आज रोज़ 8 घंटा पढ़ना है, और आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आप क्या हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। और इसमें मान लेते हैं जो आज का मैं टाइम टेबल सेट किया हूँ, मान लेता हूँ ये टाइम टेबल मेरा 5 आवर के लिए ही वर्क कर रहा है। मतलब 5 आवर में जितने भी हम टारगेट सेट किए हैं कंप्लीट हो जाएगा, और मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम 1 घंटा फिर बच रहा है। तो 1 घंटा में हम दूसरे दिन का टाइम टेबल सेट कर रहे हैं अपना टास्क टेबल में। जैसे चाहे ट्रिग्नोमेट्री के 6 to 11 क्वेश्चन करना है तो उसमें 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। और मान लेते हैं किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि टाइम टेबल हम सेट कर लिए और उसमें हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो टाइम नहीं मिल पाएगा तो उसको हम किसी भी तरीके से मैनेज करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि उस दिन हमें 11 बजे सोना है तो 11 बजे ना सोकर थोड़ा सा और हम लेट सो लेंगे। तो इस तरीके से टास्क टेबल आप बनाइए। टास्क टेबल में आप रोज़ का टारगेट सेट करिए कि आज के दिन इसको इस सब्जेक्ट में ये टारगेट रखता हूँ मैं, इस टारगेट को मुझे कंप्लीट करना है। और हो सकता है ये टारगेट कंप्लीट करने में आपको किसी दिन 3 घंटे लगे, किसी दिन 5 घंटे भी लग सकता है। तो उससे आप स्टिक रहिए कि उसको मैं प्रॉपर्ली टाइम दूंगा। जिस दिन 3 घंटे में हो जाएगा उस दिन 3 घंटे में करूँगा, जिस दिन 5 घंटे में हो जाएगा 5 घंटे में करूँगा। तो इस तरीके से यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो ये तो टाइम टेबल को आपको फॉलो करने में जो प्रॉब्लम होती है उससे आप आसानी से निजात पा सकते हैं। और यदि आप इसको एक बार 21 डेज करके देखिए, रियली आप इसका जो रिस्पांस होगा आपको मिलेगा। क्योंकि इसको मैं फॉलो करता हूँ। जैसे रोज़ मैं अपने माइंड में सेटअप किया हूँ कि 7 से 8 घंटा अपना जो ऑफलाइन क्लास है उसको चलाने के बाद मुझे 2 घंटा ऑनलाइन के लिए यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो मैं करता हूँ 2 घंटे में वीडियो रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना, थंबनेल बनाना, उसको अपलोड करना। किसी दिन हो सकता है कि वो वीडियो बनाने के लिए मुझे 3 घंटा लग जाए तो मैं 3 घंटा देता हूँ। बट मुझे ये है कि मैं रोज़ 2 वीडियो बनाऊँगा, उसको शूट करूँगा, उसको एडिट करके थंबनेल बना के उसको अपलोड करूँगा। तो मेरे माइंड में सेटअप है कि आज 8 घंटा मुझे कोचिंग पढ़ाना है ऑफलाइन बैच में, फिर 2 घंटा यहाँ पे टाइम अपना वीडियो शूट करके डालना है। फिर उसके बाद क्या करना है, 1 घंटा अपना BBSC के लिए तैयारी करना है। तो उस तरीके से मैं अपना माइंड सेटअप किया हूँ। ऐसा मैं टास्क टेबल रोज़ टारगेट करता हूँ कि आज मुझे ये पढ़ना है, आज ऑनलाइन वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बनाना है। तो उस तरीके से मैं अपने टाइम को रोज़ मैनेज करता हूँ। यदि आप ऐसे करेंगे तो कर पाएंगे। यदि मैं भी ऐसे टाइम पर बनाया कि मुझे 9 से 10 बजे रात को 1 घंटे वीडियो शूट ही करना है तो नहीं कर सकता मैं।
हो सकता है घर पे कुछ फंक्शन हो, उस समय घर में शोर हो रहा हो तो मैं वीडियो शूट नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं वीडियो शूट करूँगा तो उसमें नॉइज आएगी, उसमें साउंड आएगा। तो इस तरीके से टास्क टेबल बनाएंगे तो आप ये बनाए रहेंगे कि आपको ये चीज़ अब करना ही करना है, तो आप कभी भी समय मिलेगा दिन भर में आप वहाँ उस टाइम पे उसे कर लोगे। यदि इस तरीके से आप इसको फॉलो करोगे, पालन करोगे तो रियली आपको सक्सेस मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।